नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो दीपांशु। ज्योतिष शास्त्र में गुरु एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो मनुष्य जीवन को प्रभावित करने की अपार क्षमता रखता है। कुंडली में इनकी स्थिति विशेष मायने रखती है। गुरुदेव की राशि, चाल और दशा में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों सहित देश दुनिया को प्रभावित करता है। 9 ग्रहों में गुरु को लाभकारी ग्रह माना जाता है और इनकी स्थिति में होने वाला कोई भी बदलाव शुभ कार्यों की दशा और दिशा निर्धारित करता है। नवग्रहों में बृहस्पति को एक बेहद शुभ और लाभकारी ग्रह का दर्जा प्राप्त है। मानव जीवन में गुरु महाराज बुद्धि, ज्ञान, सौभाग्य और प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति महाराज एक राशि में तकरीबन 13 महीने तक रहते हैं और इसके बाद दूसरी राशि में गोचर कर जाते हैं। ऐसे में अब 9 जून 2025 की शाम 4:12 के करीब मिथुन राशि में अस्त हो जाएंगे। गुरुदेव का यह गोचर बुध ग्रह की राशि में होगा और इसके परिणाम स्वरूप यह मिथुन राशि में अस्त हो रहे हैं। गुरु ग्रह की अस्त अवस्था सभी राशियों समेत देश दुनिया को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। पहले जान लेते हैं क्या होता है ग्रह का अस्त होना। ज्योतिष की दुनिया में प्रत्येक ग्रह एक निश्चित समय पर अपनी राशि, चाल और स्थिति में बदलाव करता है। ऐसे में सूर्य के अलावा हर ग्रह समय समय पर अस्त, वक्रीय, उदित और मार्गी होते रहते हैं। बात करें ग्रह के अस्त होने की, जब कोई ग्रह परिक्रमा पर चलते हुए सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। हर ग्रह अपनी अस्त अवस्था के दौरान शक्तिहीन हो जाता है, यानी कि अपनी सारी शक्तियां खो देता है। प्रत्येक ग्रह अपनी अस्त अवस्था के दौरान जातकों को पूरी तरह से परिणाम नहीं दे पाता। तो आइए अब जानते हैं गुरु ग्रह के अस्त होने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि। बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त आपके तीसरे भाव में होगा। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि बेकार की यात्राओं में कमी देखने को मिल सकती है। वहीं पड़ोसियों और भाई बंधुओं के साथ संबंधों को सुधारने की पहल पॉजिटिव परिणाम दे सकती है। सरकारी कामों में पॉजिटिविटी की उम्मीद की जा सकती है। कर्म करने की स्थिति में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। एज अ रेमेडी बृहस्पतिवार को आप चने की दाल का दान करें। वृषभ राशि। बृहस्पति आपकी कुंडली में 8वें तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं और बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त आपके दूसरे भाव में होंगे। बृहस्पति के अस्त होने के कारण इनकम सोर्सेज थोड़े प्रभावित हो सकते हैं। कोई पुरानी पारिवारिक समस्या पुनः उत्पन्न हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के मामले में गंभीरता पूर्वक काम करना जरूरी रहेगा। स्टिल कुछ नेगेटिव नहीं है, बट पॉजिटिव ग्राफ थोड़ा स्लो हो सकता है। एज अ रेमेडी बुजुर्गों या साधुओं को पीला वस्त्र दान करें गुरुवार के दिन। मिथुन राशि। बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें भाव के स्वामी होते हैं और साथ साथ कर्म स्थान के भी स्वामी होते हैं और बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त आपके पहले भाव में होंगे। सप्तमेश के अस्त होने के कारण डेली इनकम संबंधी मामलों में थोड़ा धीमापन देखने को मिल सकता है। विवाह आदि की बात चल रही है तो उन मामलों में भी थोड़ा विलंब हो सकता है। प्रोफेशन से संबंधित मामलों में भी कुछ ऐसे ही परिणाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कर्म स्थान पर शनि का गोचर हो रहा है। अतः उस कारण भी कार्य क्षेत्र में कुछ धीमापन या इरिटेशन देखने को मिल सकती है। ऊपर से कर्म स्थान के स्वामी का अस्त हो जाना धीमेपन के ग्राफ को और अधिक बढ़ा सकता है, क्योंकि गोचर शास्त्र में प्रथम भाव में गुरु के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। उस हिसाब से कुछ मामलों में अड़चने देखने को मिलेंगी, तो वहीं कुछ मामलों में अनुकूल सफलता भी मिलेगी। एज अ रेमेडी गाय को देसी घी की लगी हुई रोटी आप खिलाएं। कर्क राशि। बृहस्पति आपकी कुंडली में 6ठे तथा भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त आपके द्वादश भाव में होंगे। यदि पिछले कुछ दिनों से आपके खर्च बढ़ गए थे तो उनमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है, अर्थात खर्चों में कमी होगी। यदि किसी काम में लॉस हो रहा था तो अब वह लॉस होना बंद हो सकता है। यदि किसी कारण से स्वास्थ्य कमजोर हुआ था तो वो अब वह स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है। यदि आप लोन इत्यादि लेने की कोशिश में लगे हुए हैं तो उस प्रक्रिया में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। एज अ रेमेडी आप साधु संत और गुरुजनों की सेवा करना शुभ रहेगा। सिंह राशि। बृहस्पति आपकी कुंडली में 5वें तथा 8वें भाव के स्वामी होते हैं और बृहस्पति मिथुन राशि में आपके लाभ भाव में अस्त होने जा रहे हैं। इनकम भाव में गोचर करने वाले ग्रह का अस्त होना प्रॉफिट के ग्राफ को कमजोर कर सकता है, अर्थात बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए नेगेटिव परिणाम नहीं दिलाएगा, लेकिन पॉजिटिव का ग्राफ थोड़ा स्लो हो सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी कमजोरी रह सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो गुरु के अस्त होने के कारण कठिनाइयां अधिक महसूस हो सकती हैं। ससुराल पक्ष से भी संबंध थोड़े कमजोर रह सकते हैं। मेहनत के परिणाम भी आपको एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं मिलेंगे। एज अ रेमेडी केले की जड़ में आप जल देना प्रारंभ करें। कन्या राशि। बृहस्पति आपकी कुंडली में 4थे तथा 7वें भाव के स्वामी होते हैं और बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त होकर आपके कर्म स्थान में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर शास्त्र में कहा गया है कि दशम भाव में गुरु का गोचर मानहानि करवाता है, अर्थात यदि किसी कारण से आपको अपने सम्मान में कोई कमी महसूस हो रही थी तो अब वह कमी दूर हो जाएगी और आप बेहतरी का अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि गुरु दशम भाव में अस्त हो रहे हैं।
व्यापार में यदि पिछले कुछ दिनों से रुकावटें आ रही थी तो वो रुकावटें कम हो सकती हैं, लेकिन घर गृहस्थी से संबंधित कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। बृहस्पति ग्रह का अस्त होना आपके लिए मिश्रित फलदायी रह सकता है। एज अ रेमेडी गुरुवार के दिन हल्दी के जल से आप स्नान करना प्रारंभ करें। तुला राशि, बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे तथा छठे भाव के स्वामी होते हैं और बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त आपके भाग्य भाव में होंगे। बृहस्पति के अस्त होने के कारण धार्मिक यात्राओं पर जाने वाला प्लान कैंसिल हो सकता है या उसमें कुछ देरी देखने को मिल सकती है। संतान आदि से संबंधित मामलों में भी थोड़ा नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। कोई काम सफलता के नजदीक पहुंचकर रुक सकता है या धीमा हो सकता है, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि आपके शत्रुओं की संख्या कम हो सकती है। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, परिणाम काफी हद तक पॉजिटिव मिलते रहेंगे। एज अ रेमेडी ज्योतिषी सलाह से आप व्हाइट पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे तथा पांचवें भाव के स्वामी होते हैं और बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त आपके 8वें भाव में होंगे। पिछले दिनों स्वास्थ्य कमजोर चला आ रहा था, तो उस गुरु के अस्त होने से वह कमजोरी दूर हो सकती है, अर्थात आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। कामों में आ रही रुकावटें कम हो सकती हैं। प्रशासन से जुड़े मामलों में भी यदि कोई रुकावट या परेशानी आ रही है तो वह भी अब दूर हो सकती है। फंसे हुए धन की रिकवरी भी संभव हो सकेगी। संतान के साथ चल रहा मतभेद या विवाद दूर हो सकता है। इसके बावजूद भी आर्थिक मामले में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। साथ ही साथ पारिवारिक संबंधों को मेंटेन करने की आवश्यकता रहेगी। स्टूडेंट्स को भी लगातार मेहनत करते रहना जरूरी रहेगा। एज अ रेमेडी डेली आप गाय को गुड़ खिलाएं। धनु राशि, बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए आपके लगन या राशि के स्वामी होते हैं, साथ साथ चौथे भाव के स्वामी भी होते हैं और बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त आपके 7वें भाव में होंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी के अस्त होने के कारण घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। ऊपर से शनि का गोचर चतुर्थ भाव में बना हुआ है, तो बृहस्पति के अस्त होने की स्थिति में नेगेटिविटी का ग्राफ और बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां यदि पहले से रही हैं तो वह फिलहाल बढ़ सकती हैं। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में भी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। जीवन साथी के नाम से यदि कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। धार्मिक यात्राएं कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो सकती हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, इन सावधानियों की आवश्यकता रह सकती है, जिससे कि आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। एज अ रेमेडी ज्योतिषी सलाह से आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। मकर राशि, बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी भी होते हैं तथा वर्तमान में छठे भाव से गोचर करते हुए अस्त हो रहे हैं। सरकारी कामों को लेकर यदि किसी तरह की कोई अड़चन हाल फिलहाल उत्पन्न हुई थी तो बृहस्पति के अस्त होने के कारण वह अड़चन दूर हो सकती है। संतान से संबंधित मामलों में भी हाल फिलहाल यदि कोई परेशानी आई थी तो वह भी अब ठीक हो सकती है। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। विवादों में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि तृतीयेश का अस्त होना कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। ऐसे में अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने की कोशिश करके आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एज अ रेमेडी 40 मिलीग्राम सोने का दान करें। कुंभ राशि, बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में यह आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए अस्त हो रहे हैं। एजुकेशन में कमी देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट का ग्राफ भी थोड़ा कम हो सकता है। संतान से संबंधित मामलों में छोटी मोटी चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। प्रमोशन में देरी भी हो सकती है। बृहस्पति के अस्त रहने की अवधि में शेयर मार्केट से संबंधित कोई जोखिम उठाना ठीक नहीं रहेगा। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। उधार के लेन देन से भी बचना होगा। एज अ रेमेडी साधु संतों की सेवा करना शुभ रहेगा। मीन राशि, बृहस्पति आपके लगन या राशि के स्वामी ग्रह तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये आपके कर्म स्थान के भी स्वामी होते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान के स्वामी का चौथे भाव में अस्त हो जाना कुछ मामलों में कमजोर तो कुछ मामलों में अच्छे परिणाम देता है। को अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना होगा, साथ ही साथ अपनी मान प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखना होगा। कार्य क्षेत्र को लेकर लापरवाह नहीं होना है। यदि पिछले कुछ दिनों से आप मानसिक रूप से अशांत रह रहे हैं तो आपका तनाव कम हो सकता है। यदि विरोधियों ने हाल फिलहाल आपको परेशान करने की कोशिश की थी तो वह भी अब शांत हो सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कठिनाई अब ठीक हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिल सकता है। यदि किसी का लोकेशन चेंज आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था और आप इसे रोकने का प्रयास में हैं, तो बहुत संभव है कि आपका लोकेशन चेंज रुक सकता है। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। नमस्कार।